नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। नारद जी देखते हैं कि कुछ जो माताएं हैं ना वो भीड़ लगाकर इकट्ठा झुंड लगाकर बैठी हैं और उनके जो एक माता वहां पर बैठी जोर जोर से रो रही है और उस माता के अगल और इधर भी दोनों तरफ दो जो है तो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं, मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। अब वो माता जोर जोर से रो रही है। नारद जी को लगा कि चल के पूछे क्यों रो रही हो माता, लेकिन नारद जी कहे कि अरे माताओं का तो स्वभाव है कि थोड़ी देर में रोने लगती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती। नारद जी चल देते हैं। तब तक उस मैया ने आवाज लगाई, कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे संत रुक जाओ, तनिक ठहरो, मेरी बात सुनो, मेरी पीड़ा सुनो। नारद जी रुक गए। पूछे कासित तुम का इवो, ये कौन हो आप, आपके अगल बगल दोनों ये बूढ़े कौन हैं? तो उस माता ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति महारानी। क्या नाम है? भक्ति महारानी। और ये जो दोनों बूढ़े लेटे हैं मेरे अगल बगल, एक का नाम, ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अब समय की गति देखिए, विडंबना देखिए कि माता तो युवती है, नौ युवती है और बच्चे दोनों जर्जरित होकर मूर्छित बूढ़े हो गए हैं। ये समय की घटना देखिए। मैया तो जवान है और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने पूछा अपना परिचय बताओ, कौन हो, कहां से आई? तो भक्ति ने कहा मेरा नाम है भक्ति और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ने द्रविड़म शाहम, मैं द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत में जन्म ली, महाराष्ट्र में पली पुसी, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। लेकिन जैसे मैं गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं गुजरात आई तो मैं जो है तो बुढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। और जब दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, दोनों बच्चों को लेकर मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन आते मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो दोनों मेरे बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े ही हैं, लेटे हैं, मरणासन अवस्था में हैं, इनको नारद जी ठीक कर दो। अब नारद जी से भक्ति मैया ने जब प्रार्थना की तो नारद जी ने मानो आज उन ज्ञान वैराग्य को वेद का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता पाठ को बार बार सुनाया, एक बार नहीं बार बार सुनाया। लेकिन गीता पाठ को सुनकर थोड़ी सी चेतना आती और थोड़ी देर में फिर धड़ाम से गिर जाते। अब तो नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी दवाई थी सब खिला दिए, फिर भी ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं हुए, दोनों मरणासन अवस्था में पड़े हैं। और भक्ति महारानी जोर जोर से रो रही हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद सत्कर्म करो, व्योम वाणी तदै भूत्वा। आकाशवाणी ने कहा हे नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक जो हम गीता पाठ सुना रहे थे, वेद सुना रहे थे, वेदांत सुना रहे थे, शास्त्र सुना रहे थे, ये सत्कर्म नहीं थे तो और क्या थे? आकाशवाणी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक शब्द कहा, क्या करो? सत्कर्म करो। नारद जी कहने लगे अब चले सत्कर्म को पूछने, और जाकर संतों के पास गए और हाथ जोड़कर पूछते भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? और जब संतों से पूछते, नारद जैसा संत जब पूछे सत्कर्म क्या है, तो संत बेचारे चुप हो जाते, कोई हाथ जोड़ लेता और कुछ तो मुकी भूतवा, कुछ कह देते हमारा मौन व्रत है, हम आपको बता नहीं पाएंगे। जैसे कोई MBBS डॉक्टर झोला छाप के पास जाए और कहे कि भैया बुखार की दवा बता दो, तो बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। तो नारद जैसा संत आज जब संतों से पूछने लगे सत्कर्म क्या है, तो संतों ने मुकी भूतवा, गूंगे बन गए और कहने लगे हमारा मौन व्रत है। आज जब इनकी भेंट अपने भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुई, इनसे आज नारद जी ने पूछा कि अरे भैया आप बता दो सत्कर्म क्या है। तब ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं सनकादिक ऋषि, इन्होंने बताया कि सत्कर्म कुछ और नहीं है, वो भागवत की कथा ही सत्कर्म है। हे नारद जाओ और जाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ।
नारद जी ने कहा, अरे हमने तो भागवत को पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र है ना, तो ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या ही भागवत है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जानने का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। दूसरा सूत्र है ब्रह्म सूत्र का जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्माद्यस्य यतोन्वया भागवत की शुरुआत हुई है। तो नारद जी ने कहा, अरे हम ये जो ब्रह्म सूत्र सुनाए थे उसी की व्याख्या तो भागवत है। सनकादियों ने कहा, नहीं नहीं, अब ये बताओ कि कोई आम को खा करके कहे कि आम तो इतना मीठा है, तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, आम के पत्ते कितने मीठे होंगे, तो आम का पत्ता मीठा होगा। जो आपको स्वाद आम में लगेगा वो आम के पत्तों में, आम के वृक्ष में नहीं लगेगा। भले आम से ही निकला है, दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी का स्वाद और मूल्य अलग है और दूध का मूल्य अलग है। नारद जी आए और मानो आ करके भागवत की कथा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। और जैसे भागवत की कथा को सुनाया, धीरे धीरे 7 दिन बीते और 7वें दिन बीतते ही जो भक्ति के दोनों बेटे मृतक अवस्था में पड़े थे, ज्ञान और वैराग्य, वो उठ गए, चेतना आ गई और भक्ति महारानी था थैया थैया करके नाचने लगी और सब देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति महारानी की, नारद जी महाराज की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भक्ति महारानी प्रकट हो गई, नाचने लगी। संतों ने, आज भक्ति महारानी ने कहा कि भागवत की कथा में मुझे कहाँ स्थान मिलेगा। तब जो है तो नारद जी ने कहा, जितने ये भक्त बैठे हैं इन सबके हृदय में आप जा करके बैठो। भक्ति महारानी सबके हृदय में आकर के नाच रही हैं, हृदय में धूम मचा रही हैं। आइए हम सब लोग संकीर्तन